नतीजे का दिन। आज नेताओं का रिजल्ट आना है और जी न्यूज पर एमसीडी चुनाव के नतीजे पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। आज दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आपसे बस थोड़ी ही देर में, मुझे कहना चाहिए सिर्फ 4 मिनट का और इंतजार, जब ये मतगणना स्टार्ट हो जाएगी। और इसीलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए काउंटिंग बस अब शुरू होने ही वाली है। कुछ और मिनटों का इंतजार, क्योंकि सुबह के 8 बजे जब ये काउंटिंग स्टार्ट होगी दिल्ली एमसीडी चुनाव में कुल 250 वार्ड्स और सभी 250 वार्ड्स पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती और उसके बाद जल्द ही जी न्यूज सबसे पहले आप तक ट्रेंड्स पहुंचाएगा। सबसे पहला ट्रेंड इस वादे के साथ आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेगा, तो आप रहिए लगातार जी न्यूज के साथ। पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी, तस्वीरें, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। एमसीडी चुनाव पर कवरेज के दौरान हमने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जी न्यूज की स्क्रीन को ध्यान से देखिए, चाहे आप टीवी पर देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो, आप कहीं भी देख रहे हो। जी न्यूज पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन के टॉप पर आपको रिजल्ट से जुड़ा हुआ अपडेट मिलेगा। किस वार्ड में कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी जीत, किसकी हार, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अपने बाईं ओर। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है, ये जानने के लिए आपको दाईं ओर देखना है। तो यानी अगर आपको ये जानना और समझना है कि किस वार्ड में कौन सा प्रत्याशी आगे है, तो स्क्रीन के दाईं ओर, और जीत हार का जो रिजल्ट होगा उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन पर देखना है बाईं ओर। देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड और कितना सरल, आसान हमने आपके लिए ये ट्रेंड्स और नतीजे बना दिए हैं। मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी भी हमारे साथ हैं। अदिति अवस्थी, सबसे पहले करीब 3 मिनट का वक्त बाकी, और क्या अपडेट्स हमारे दर्शकों के लिए, और इस वादे के साथ कि जी न्यूज सबसे पहले ट्रेंड्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल अदिति, दिल्ली के दिल में क्या है, इस सवाल का जवाब अब से कुछ देर के बाद मिलेगा। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है और काउंटिंग शुरू होने के बाद ही ये पता चल जाएगा कि दिल्ली के दिल में क्या है। जी न्यूज ने जो एग्जिट पोल किया, एग्जिट पोल के नतीजे आम आदमी पार्टी के फेवर में गए। बीजेपी को इन एग्जिट पोलों में निराशा हाथ लगी, लेकिन क्या एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल नतीजों से मैच करेंगे, ये देखने का आज दिन है। तो ये देखिए, अभी हम जो आपको टैली दिखा रहे हैं, उस टैली में हर पार्टी 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन जैसे जैसे 250 वार्ड में अलग अलग जगहों पर काउंटिंग होगी, ये टैली बढ़ने लगेगी। 250 वार्ड में काउंटिंग शुरू होगी अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद, और इसी काउंटिंग के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी जो इस बार बम्पर जीत का दावा कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहतरीन साबित होता है। बीजेपी, जिसके लिए एग्जिट पोल के जो रुझान थे वो थोड़े निराशाजनक थे, लेकिन क्या आज एग्जिट पोल की तस्वीर बदल जाएगी? और कांग्रेस के लिए इस एमसीडी चुनाव में क्या निकल कर सामने आता है? तो हम आपको दिखा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं 0 से, लेकिन 0 से शुरुआत के बाद हीरो कौन बनता है, ये आपको जी न्यूज पर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में पता चलेगा। थैंक यू अदिति। तो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से हमने जी न्यूज की स्क्रीन जो है उसे बहुत इजी समझने के लिए, क्योंकि हम ये आपसे बार बार कहते हैं कि जी न्यूज पर हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम आपको खबर समझाते हैं, उसके मायने समझाते हैं। और अब 40 सेकंड का और इंतजार बाकी, काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे का वक्त रखा गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कई खास मेहमान आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खबर को समझाने की हमारी पूरी कोशिश। संतोष ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट है, रोहित तपन भारती सीनियर जर्नलिस्ट है, और आशुतोष भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये तीनों गेस्ट इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे कई सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि हम आपसे ये कह रहे हैं कि मतगणना शुरू हो गई है। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। वोटों की गिनती एमसीडी के 250 वार्ड वोटों की गिनती वहां पर शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट जो है उसकी काउंटिंग होगी, और साथ ही जो पहला ट्रेंड होगा, बार बार आपसे हम ये कह रहे हैं, न्यूज देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि एक तरफ पूरी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आए हैं, और दूसरी तरफ सबसे पहला ट्रेंड आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पाएंगे, और तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो टैलीज है वो तेजी से चेंज होंगी। कई खास मेहमान हमारे साथ, और साथ ही मेरे कई सहयोगी भी हमारे साथ। राजू राज हमारे साथ है, वरुण भसीन हमारे साथ है, शिवांगी ठाकुर और अनुष्का गर्ग हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजू राज, किस तरह की तस्वीरें, आप जहां पर मौजूद है वहां पर काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब तो रिजल्ट्स का इंतजार।
बिल्कुल अदिति, बता दूं कि साउथ दिल्ली के जीजाबाई कॉलेज में हूं, काउंटिंग सेंटर, और यहां की तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, यहां पर काउंटिंग सेंटर पर तमाम सुरक्षा बलों के पूरा इंतजाम किए गए। लगभग 20,000 से ज़्यादा सैनिक बल, उसके अलावा दिल्ली 10,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तमाम काउंटिंग सेंटर पर लगाए गए हैं। 42 काउंटिंग सेंटर पूरे दिल्ली में बनाया गया है। 250 सीटें हैं जिस पर आज फैसला आना है, यानी आज रिजल्ट की घड़ी है। परीक्षा दे चुके हैं तमाम कैंडिडेट, रिजल्ट आएंगे। कई कैंडिडेटों से कुछ देर पहले हमने बात किया जो अभी अंदर काउंटिंग सेंटर के अंदर गए हैं, अपने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कहीं ना कहीं फेवर में है। और चूंकि बीजेपी के कैंडिडेट से भी हमने बात की, उनका कहना था चूंकि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा है 50% के करीब रहा है, और ये दिखाता है कि जो जनता है बदलाव की ओर नहीं है। अगर बदलाव चाहती है तो चाहती है। आपसे बस कुछ ही मिनटों में उससे जुड़े हुए रुझान आपको देखने को मिलेंगे जी न्यूज़ पर। क्या ट्रेंड्स हैं कुछ ही मिनटों में जी न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी लगातार तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवांगी ठाकुर, गुड मॉर्निंग। आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग अदिति, और आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है। और अब से थोड़ी देर पहले उनके पिताजी गोविंद राम केजरीवाल वो बाहर आए थे और हमने उनसे बातचीत की। साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि मेरे बेटे इस वक्त इतने व्यस्त हैं कि कल मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई, फुर्सत नहीं है। और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की जीत हो, तभी दिल्ली जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। जरा चहल पहल यहाँ पर दिखाते। देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में भी किए गए। और लगातार कल से जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ा है। लेकिन एग्जिट पोल्स रियलिटी में तब्दील होंगे क्या? क्योंकि अब तो मतगणना भी शुरू हो गई है और थोड़ी देर में पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ा मुद्दा इस बार हमारे दर्शकों तक हर जानकारी और तस्वीर हम पहुंचाना चाहते हैं। जल्दी से तस्वीरें किस तरह की वरुण भसीन जहां पर आप खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घर के बाहर हूं और अगर यहाँ पर अभी इस वक्त वो शांति है, हालांकि वो रुझान के बाद यहाँ पर देखना होगा किस तरह से मनीष सिसोदिया यहाँ पर बाहर आएंगे। और अभी से अगर आपको इन्फॉर्मेशन दें तो 12 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के ऑफिस आने की संभावना है। दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि रुझान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और यहाँ पर पोस्टर भी सामने आ चुके हैं कि अच्छे होंगे 5 साल के पोस्टर सामने आ चुके हैं, जिसमें यानी कि साफ है कि आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि हम जीत कर सामने आ रहे हैं। और उसको शुक्रिया अदा करते हुए पोस्टर्स दिखने लग चुके हैं। और जीत के जैसे जैसे हम रुझान देखेंगे अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल, और यही उनकी पॉलिटिकल पिच का नारा भी रहा। मेरी सहयोगी अनुष्का गर्ग भी हमारे साथ है। अनुष्का, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन और जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ईस्ट दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज के काउंटिंग सेंटर संख्या 6 में मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी। अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा एक बार इस तरफ घुमाए जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के कितने पुख्ता प्रबंध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का गेट होगा जिसके बाहर पुलिस के जितने भी सुरक्षा कर्मी है सब यहाँ पर मौजूद है। लगातार बिना किसी पास के, बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जब हमारी टीम सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुंची तो हमें भी यहाँ पर कई तरीके के सुरक्षा सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगी वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ से हम जैसे लोगों को क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है उसकी जानकारी मिलने वाली है। हमारे दर्शकों से है कि सबसे पहले ट्रेंड्स जी न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा नीरज गौड़। इस वक्त पहले ट्रेंड्स आने शुरू हो गए। आपको ये बता दें पहली सीट के लिए रुझान ये है इस वक्त की आम आदमी पार्टी, दरअसल कहना चाहिए 250 में से 3 सीटों के लिए ट्रेंड्स हमारे पास है और आम आदमी पार्टी इन तीनों ही सीटों पर लीड कर रही है। जैसे कि एग्जिट पोल्स ट्रेंड्स दिखा रहे थे, कुछ वैसा होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 3 ट्रेंड्स हमारे पास है 250 वार्ड्स में से, और शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर इस वक्त 3 वार्ड्स में लीड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपके लिए हमारे पास। तो आपसे जैसा कि हमने वादा किया था सबसे पहले ट्रेंड्स आपको दिखाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुरुआत में नीरज गौड़। जल्दी से एक तस्वीर आपसे भी मैं देखना चाहती हूँ और जानकारी भी, और उसके बाद संतोष ठाकुर जी आपका कमेंट में चाहूंगी। ये जो 3 ट्रेंड्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, पहले संतोष ठाकुर जी आपका कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद नीरज गौड़ का रुख करेंगे। अगर आप देखें कि जो भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, सभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बारी एमसीडी में बम्पर जीत हासिल करने वाली है। लेकिन ये समझना होगा कि इसके पीछे मुद्दे क्या हैं। एक्चुअली जो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट में रहते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा,
दी है उसका एक असर है। और दूसरा 15 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार थी नगर निगम में, तो जैसा आप देखेंगे कि दिल्ली में पहले शीला दीक्षित जी भी 15 साल थी और कई लोगों ने सिर्फ इसलिए वोट उनके खिलाफ दिया कि वो 15 साल से नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक उसका असर है। कमेंट लूंगी रोहित अपन भारती जी, 3 ट्रेंड्स हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी तीनों पर लीड करते हुए, जल्दी से एक कमेंट आपका 30 सेकंड। देखिए संतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे दिल्ली सरकार पे, ये उम्मीदें बनी। लेकिन एक बात मैं पिछले रोहित भारती जी आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए और 2 सीटों पर 2 वार्ड्स में बीजेपी लीड करते हुए, रोहित भारती जी। हाँ अदिति जी, मैंने पिछली बार आपको ये बात कही थी कि वोटों के ट्रेंड पर इलेक्शन का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि ज़्यादा संख्या में यदि निकलते हैं और दक्षिण दिल्ली के मतदाता यदि ज़्यादा बाहर आते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन अंततः जो शाम तक जो परसेंटेज आया वो 50.48 के आसपास वो था। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग अपने घरों में ही रहे, वो निकले नहीं, वो बीजेपी के समर्थक थे। इसलिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी। बिल्कुल, और इसीलिए अब अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि जी न्यूज़ के स्क्रीन को आप देख रहे हैं, पहले जो 0-0 दिखाई दे रहा था, अब आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 ट्रेंड्स हैं और वहीं बीजेपी के खाते में 2 ट्रेंड्स हैं। 250 वोट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, एग्जिट पोल को लेकर बार बार बात की जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी के फेवर में रुझान ये बताए गए थे। एग्जैक्ट साबित होंगे क्या ये एग्जिट पोल्स, इस वक्त इसी पर बड़ा सवाल है। लेकिन जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, बहुत शुरुआती ट्रेंड्स हैं, 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, 7 मिनट का वक्त हुआ है। जो अर्ली ट्रेंड्स मिल रहे हैं, जो जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 2 सीटों पर लीड करते हुए। जल्दी से एक कमेंट आशुतोष जी आपका। बिल्कुल ठीक है, जैसे एग्जिट पोल थे ठीक उसी तरीके से देखिए सामने आ रहा है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, पीछे पीछे 2 सीटों पर बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो एग्जिट पोल को साबित कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के देखना होगा कि स्थिति कैसी बनती है। और हमारे साथ आदेश गुप्ता जी हैं और सबसे पहले तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, अर्ली ट्रेंड्स सबसे पहले जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। आम आदमी पार्टी इस वक्त 4 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 2 सीटों पर लीड करते हुए। आदेश जी, आम आदमी पार्टी 4 पर और बीजेपी 2 पर लीड करते हुए इस वक्त आपका इनिशियल कमेंट, पहला कमेंट। देखिए अभी 8 बजे तो काउंटिंग शुरू होती है, लेकिन आपके पास कैसे फीडबैक आया है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार हम पूर्ण बहुमत लाएंगे। और दिल्ली के अंदर जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए वो गलत साबित होंगे। जो आप ये रुझान बता रहे हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होती है तो 8 बजे काउंटिंग के बाद काउंटिंग जब शुरू होती है उस समय तो ईवीएम खोले जाते हैं, उसी में 5-10 मिनट लगता है। लेकिन मुझे ये कैसे आपके रुझान आ रहे हैं, उसके बाद ये अर्ली ट्रेंड्स, और अब अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी 6 वोट्स पर लीड करते हुए और बीजेपी 4 पर लीड करते हुए। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज गौड़, जल्दी से वहां से तस्वीरें भी, और साथ ही हम अपने दर्शकों से ये कह रहे हैं 6 पर आम आदमी पार्टी जो है वो लीड करते हुए 10 सीटों के लेकर ट्रेंड्स हम आपको इस वक्त जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जिनमें से 6 पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, 4 पर बीजेपी लीड करते हुए। तो अब ये जो फाइट है थोड़ा सा क्लोज होते हुए, और जैसे कि बीजेपी उम्मीद जता रही है जो एग्जिट पोल्स हैं वो गलत साबित होंगे, वो एग्जैक्ट पोल साबित नहीं होंगे। आशुतोष जी, बिल्कुल ठीक है, बीजेपी को यह कहने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दम भी है। बड़ी संख्या में उनके केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रचार में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं उनके पीछे एक विश्वास तो है कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है देश में, पूरी दुनिया में नाम किया है, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को नहीं भुलाएंगे और वोट देंगे। तो भाजपा ये कह सकती है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली नगर निगम में बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर हर पार्टी का अपना दावा है। एग्जिट पोल ने जो ट्रेंड सजेस्ट किया वो आम आदमी पार्टी के फेवर में ज्यादा दिखाई दिया। अर्ली ट्रेंड्स जो है वो इस वक्त जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। 10 सीटों के लिए आप ट्रेंड देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 4 सीटों पर लीड करते हुए। अर्ली ट्रेंड्स हैं, बार बार हम आपको ये बता दें ये अर्ली ट्रेंड्स हैं। 250 वार्ड, और खासतौर पर ये देखते हुए पहले 3 विंग्स हुआ करती थी, रीयूनिफिकेशन हुआ, डिलिमिटेशन के बाद जो 270+ वार्ड हुआ करते थे वो अब कुल मिलाकर 250 वार्ड में तब्दील हो गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव, और इन्हें सिर्फ आप एक लोकल बॉडी के चुनाव के तौर पर नहीं देख सकते। इन चुनावों में एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसमें किया है, और इसीलिए बड़ा ट्रेंड, या कहना चाहिए बड़े संकेत
एमसीडी के इन इलेक्शन से मिलने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरह से वार पलटवार हुआ उसे देखते हुए यहां पर आप देख रहे हैं कि अर्ली ट्रेंड्स में 10 सीटों का ट्रेंड हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी 6 पर लीड करते हुए और बीजेपी 4 पर लीड करते हुए। मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ है। जैसे कि एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहे थे राम, इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स में अब आम आदमी पार्टी 9 सीट्स पर लीड करते हुए और बीजेपी 4 सीट पर लीड करते हुए, यानी जो ट्रेंड्स हैं अब वो 13 सीटों के लिए अपडेट। बिल्कुल, और अपडेट लगातार हो रहा है क्योंकि 250 वार्ड है और 250 वार्ड में अदिति बहुत तेजी के साथ रुझान आ रहा है। सबसे पहले जी न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है और अब अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे है, 9 सीटों पर, बीजेपी 4 सीटों पर आगे है, 4 सीटों पर लीड कर रही है। शुरुआती जो पोस्टल बैलेट खुले हैं उसके आधार पर आपके साथ हम रुझान साझा कर रहे हैं और तस्वीर देखिए हम 9, 4 और 1 ये इस वक्त का डेटा है। 250 वार्ड के जो नतीजे आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो इस वक्त 9 सीटों पर लीड कर रही है, 9 पर आगे है। 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं और यही कुछ तस्वीर एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं बता रहे थे आपको। और इसके बाद बीजेपी है जो दूसरे नंबर पर इस वक्त चल रही है। 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, अन्य दलों की बात करें, तो उनके लिए स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनका इस वक्त ये अपडेट मिल रहा है कि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी भी लीड कर रही है। और सीधे वापस स्टूडियो चल रहे हैं अदिति के पास। और हम इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हम अपने दर्शकों को यहाँ पर 14 सीट्स के ट्रेंड दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे दर्शक इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, 4 सीट्स पर बीजेपी इस वक्त लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड करते हुए। कुछ एग्जिट पोल्स जो सजेस्ट कर रहे थे वैसी ही तस्वीर, अर्ली ट्रेंड्स, बार बार इस बात को दोहराते हुए करीब 12 मिनट का वक्त अभी हुआ है, ये अर्ली ट्रेंड्स है। और इन अर्ली ट्रेंड्स में अब आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 6 सीट पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड करते हुए, यानी 19 सीटों पर 19 सीटों के ट्रेंड इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की स्थिति यह है कि 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 6 पर बीजेपी लीड कर रही है। 12, 6, 1 ये इस वक्त का डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए, तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, और वो देखिए अब 12 सीटों पर आगे हो गई है। 12 सीटों पर उनके कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो उनके ठीक पीछे चल रही है और 6 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी स्थिति में है, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो डबल से आगे है, 2 गुने से आगे है, 12 और 6। इसके बाद कांग्रेस 1 पर। अदिति, बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 19 सीट्स के लिए हम ट्रेंड्स आपको दिखा रहे हैं। अर्ली ट्रेंड्स हैं, 250 वार्ड्स हैं और उन 250 वार्ड्स में से आप देख रहे हैं 12 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, 6 पर बीजेपी लीड करते हुए, 1 पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए। तो यहाँ पर आप 19 सीटों के अर्ली ट्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं। 250 वार्ड है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी जो है उनके फेवर में ये एमसीडी का जो पोल था उसको दिया गया था। एमसीडी को पर आम आदमी पार्टी के कंट्रोल की बात की गई थी और यहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी अब इस वक्त 19 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 9 पर और 1 पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए। राम, बिल्कुल, और ऑटो की रफ्तार आम आदमी पार्टी ने बढ़ा दी है। रफ्तार इतनी तेज है कि ये 2 गुने से आगे निकल गई है। इस वक्त 19 सीटों पर जो बीजेपी आम आदमी पार्टी है वो लीड कर रही है और 9 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। 9 का 2 गुना होता है 18, 19 सीटों पर लेकिन आम आदमी पार्टी है, यानी कि 2 गुने से ज्यादा रफ्तार से आम आदमी पार्टी का ये ऑटो दौड़ रहा है। बीजेपी पीछा कर रही है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल में है। 9 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। हालांकि आपको यह बता दें कि ये शुरुआती रुझान है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त लीड कर रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम बार बार ये ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वक्त आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो लीड है वो डबल से ज्यादा की लीड है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी जहां 9 वार्ड्स में लीड कर रही है वहीं आम आदमी पार्टी 19 वार्ड्स में लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 वार्ड यहां पर है इस वक्त। अर्ली ट्रेंड्स बार बार हम आपसे कह रहे हैं, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की बात की जा रही है और अब करीब 15 मिनट हुए और 15 मिनट में भी आप ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 19 सीट्स पर, 19 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। ये ट्रेंड्स है, ये रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट्स आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। अर्ली ट्रेंड्स हैं और अर्ली ट्रेंड्स कम से कम जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे उसी दिशा में जाते हुए ये अर्ली ट्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के ध्यान में बस एक ही सवाल है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये रॉन्ग पोल्स साबित होंगे और आम आदमी पार्टी कह रही है
ये एग्जैक्ट साबित होंगे। देखिए आम आदमी पार्टी की टैली तेजी से बढ़ते हुए 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, लेकिन अब भी डबल से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी 12 सीटों पर है और कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ एक वार्ड में लीड कर रही है। राम, बिल्कुल आदित्य, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि रफ्तार ये बहुत तेज है और आंकड़े बहुत तेजी के साथ आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वोट होते नहीं है। 25 और 12 का आंकड़ा हो गया है। ये आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है, 25 सीटों पर इस वक्त 25 वार्ड्स में जो है वो लीड कर रही है। 12 सीटों पर बीजेपी है। ये देखिए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते हुए, और जाहिर बात है कि नारा दे दिया गया है। 25 सीटों पर इस वक्त है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे हैं। बीजेपी भी आगे बढ़ रही है लेकिन 6 से 12 तक ही पहुंच पाए हैं। अभी भी 2 गुने से ज्यादा का अंतर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और जेपी नड्डा की पार्टी के बीच में है, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत पीछे, एक सीट पर, और जैसा का अनुमान था एग्जिट पोल का कुछ उसी अंदाज में ये ट्रेंड्स भी इस वक्त अदिति नजर आ रहे हैं। तो जिन दर्शकों ने अपने ब्रॉडकास्ट जी न्यूज पर ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं 250 वार्ड्स एमसीडी के, जिसमें 1,40,00,000 से ज्यादा मतदाता, और उसमें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 12 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सिंगल सीट पर लीड करते हुए। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, ये शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अपने आप में जो एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त जैस्मीन शाह है, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। खुश तो बहुत होंगे आप। वेरी गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार। नमस्कार, आप ही का रिएक्शन चाह रही हूँ मैं जी। देखिए, जो शुरुआती रुझान है वो लगभग एग्जिट पोल के मुताबिक ही हैं, और मेरे ख्याल से देखना बस यही रह गया है कि जो मार्जिन है विक्ट्री का वो कितना बड़ा होगा। मेरे ख्याल से किसी भी को भी जो ये आपका लाइव कवरेज देख रहे हैं या फिर जिसने एग्जिट पोल देखा है, ये शंका नहीं है कि कौन जीतेगा, और ये इसी बात का मेरे ख्याल से प्रमाण है कि जो ईमानदारी की राजनीति के बलबूते पे केजरीवाल जी ने जो चुनाव लड़ा था, क्योंकि वहां पर नंबर्स तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो 35 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 12 पर लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड करते हुए। राम, आदित्य, आपने बताया 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, बीजेपी अभी भी 12 पर है। अब ये देखिए लगभग 3 गुने के आसपास अंतर हो रहा है। 35-12 का अंतर, ये बहुत काफी लंबा अंतर होता है, लेकिन फिर भी ये बताते हुए कि ये शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये ट्रेंड ये जरूर बता रहे हैं कि हवा आम आदमी पार्टी की नगर निगम में भी चल रही है। 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। इसके जवाब में बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अदिति, तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, तेजी से ये नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि नंबर किसी भी सेकंड चेंज हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी 35 सीट्स पर लीड करते हुए, बीजेपी 12 सीट्स पर लीड करते हुए, और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड करते हुए। और अब हम आपको वो वार्ड्स भी बता रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। शास्त्री पार्क से लीड कर रही है, पुटकला से लीड कर रही है। तो सीट से जुड़े हुए डिटेल्स, वार्ड से जुड़े हुए डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से जैस्मीन, आप अपना कमेंट पूरा कर ले, अपनी टिप्पणी। जी, मैं यही कह रहा था कि आज जिस बड़ी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, ये इस चीज का प्रमाण है कि आज देश के सामने, जो दिल्ली देश को एक आईना दिखाता है, देश के सामने 2 मॉडल है। एक तो अरविंद केजरीवाल का स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह का मॉडल, और दूसरा भाजपा का सीबीआई और ईडी का मॉडल। आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने भाजपा को पता था कि एमसीडी चुनाव आने वाले, लेकिन उन्होंने केवल भ्रष्टाचार मुद्दा बनाया, और दिल्ली के लोगों ने आज बता दिया देश को कि दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये केवल बोगस आरोप थे, और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने वाली राजनीति बीजेपी कर रही थी आगे, और दिल्ली वालों ने तय किया कि काम रोकने वालों को नहीं, काम करने वालों को मौका देना चाहिए। स्क्रीन फिर से चेंज हुई है। 42 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, 18 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए, और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड करते हुए। 250 वार्ड में से अभी जो अर्ली ट्रेंड्स हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। राम, बिल्कुल, ये बहुत तेजी के साथ आदित्य आगे बदल रहे हैं, और ये समझिए 42 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 18 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी का आंकड़ा भी बढ़ा है, 12 पर थे 18 पर आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और 42 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। 250 में से 42 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। बीजेपी इस वक्त 18 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस अभी भी 1 सीट पर ही लीड कर रही है। ये आपको बार बार बताते हुए कि ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होने लगेंगे। कई जगहों पर बहुत ही कांटे की टक्कर भी होगी, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई 42 सीटों पर आ गई। अदिति,
बिल्कुल, अपने दर्शकों से हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी न्यूज के स्क्रीन को आपको देखते हुए ये नंबर तेजी से चेंज हो रहा है। अभी जास्मीन अपनी एक कमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं और स्क्रीन लगातार चेंज होती जा रही है। तो इस वक्त 42 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 18 सीटों पर लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड करते हुए 250 ये टोटल वार्ड्स हैं। और जास्मीन भाई यहाँ पर ये भी कह रही थी, जो आपने एक नारा दिया कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, एक बार फिर से स्क्रीन चेंज हुई है। 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, बीजेपी 20 पर है, कांग्रेस 1 पर है। लीड करते हुए डेटा सेंटर जो है जी न्यूज का बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े आपके सामने रख रहा है। हर वार्ड से ये अपडेट मिल रहा है और अपडेट ये है कि 45 सीटों पर अब आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। इसके साथ साथ बीजेपी 20 सीटों पर लीड कर रही है, 1 सीट पर कांग्रेस है। अभी अन्य यानी कि निर्दलियों का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस को भी उसी तरह का इंतजार है। लेकिन 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो सिर्फ 20 सीटों पर लीड कर रहे हैं, यानी कि दोगुने से ज्यादा का जो मार्जिन है वो लगातार बना हुआ है। अदिति, बिल्कुल, 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी की लीड, 20 सीटों पर बीजेपी की लीड। वो जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि डबल से ज्यादा सीट्स पर या वार्ड पर फिर से स्क्रीन चेंज हुई है। 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 25 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी अब 2 सीट पर 2 वार्ड्स में लीड करते हुए 250 ये टोटल वार्ड्स। और ये टैली लगातार चेंज हो रही है, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जी न्यूज के साथ आप रहिए, अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राम, बिल्कुल, ऑटो की रफ्तार बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की और ये जो मार्जिन है ये लगभग डबल का है, 50-25 का आंकड़ा हो गया है। 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। ये देखिए, ऑटो रफ्तार भर रहा है अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि हमें एमसीडी में मौका दीजिए, जनता ने शायद उस बात को सुना है। शुरुआती ट्रेंड से ही कह रहे हैं 50 सीटों पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे। दूसरी तरफ बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है और कई सीटों पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और दोगुना इसको कहिए कि हाफ सेंचुरी एक तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगा दी है। आपकी हाफ सेंचुरी हो गई है और अंतर जो है वो डबल का है। कांग्रेस के लिए भी ये डबल हो गया, 1 पर आगे थी, अब 2 पर हो गई, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में बहुत पीछे नजर आ रही है। अदिति, बिल्कुल, ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ये बार बार कह रही थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हाफ सेंचुरी आम आदमी पार्टी लगा चुकी है, क्वार्टर सेंचुरी 25 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए और 2 सीटों पर 2 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए। और जैस्मीन, हम यही अपने दर्शकों से बार बार कह रहे थे कि अभी राम कह रहे थे ऑटो की रफ्तार, मुझे लग रहा है ये तो किसी फुल स्पीड कार की रफ्तार है और गेयर्स लगातार चेंज हो रहे थे। देखिए, फिर से स्क्रीन चेंज हो गई है। 52 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, 27 में बीजेपी लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 2 वार्ड्स में लीड करते हुए। राम, बिल्कुल, और ये देखिए लगभग 2 गुने का अंतर लगातार जो लीड का है वो बना हुआ है। 2 गुने का अंतर, ये काफी बड़ा अंतर होता है और खास तौर पर जब नगर निगम का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, बड़े कांटे की लड़ाई होती है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है इस वक्त 52 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जवाब में 27 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 सीटों पर लीड कर रही है। ये देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं दिल्ली की। कुल मिलाकर 81 वार्ड का रुझान हमारे पास है, 250 में से 81 का रुझान आपको दिखा रहे हैं और रुझान में 52 सीट जो है वो 52 सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 27 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार लगभग 2 गुने का जो अंतर है वो इस टैली में दिखा रहा है। और यही कुछ जो जी न्यूज ने आपको एग्जिट पोल दिखाए थे उसमें भी इसी तरह की एक तस्वीर थी कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में इस बार जनता ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ था, लेकिन ये ओवरऑल जो टैली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये टैली एक बार फिर से चेंज हो गई है। आम आदमी पार्टी 70 वार्ड में लीड करते हुए, बीजेपी 27 वार्ड में लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 वार्ड में लीड करते हुए। इस वक्त 250 वार्ड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें से 70 वार्ड्स में भी आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 27 में बीजेपी। देखिए, मार्जिन जो है अब डबल से ज्यादा का, अपने गैप को लगातार बढ़ाते हुए। ऑटो की रफ्तार ये नहीं है, ये एक फुल स्पीड कार की रफ्तार है और आम आदमी पार्टी फुल स्पीड कार पे लगातार अपने गैस जो है वो शिफ्ट कर रही है। और आप देख रहे हैं कि 70 वार्ड्स में इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 35 में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 वार्ड में लीड कर रही है, यानी 250 सीटें, 250 वार्ड्स। राम, बिल्कुल, बीजेपी की भी रफ्तार बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही। 35 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार के साथ चल रही है, ये समझिए कि ये 100 मीटर की कोई रेस हो रही है और उस 100 मीटर की रेस में जो स्प्रिंट में है वो अरविंद केजरीवाल को कोई छू नहीं पा रहा है। इस वक्त 70 और 35 का अंतर है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करें, 107 सीटों का रुझान इस वक्त आपके सामने। बीजेपी 35 पर है, कांग्रेस पार्टी 2 पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 70 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। एक और अपडेट है इस वक्त राम, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 70 वार्ड्स में लीड करते हुए, बीजेपी अब थोड़ा सा कवर करते हुए 45 वार्ड्स में अब बीजेपी लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 2 वार्ड में लीड करते हुए
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अर्ली ट्रेंड्स जो लगातार चेंज हो रहे हैं। अब जो हम पहले कह रहे थे कि डबल से ज्यादा का जो गैप है वो मेंटेन कर रही है आम आदमी पार्टी, पहली बार अब हम ये देख रहे हैं 25 मिनट में कि ये जो गैप है बीजेपी जो है उसे नैरो करते हुए। तो 70 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, बीजेपी 45 वार्ड्स में लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 2 वार्ड्स में लीड कर रही है। और ये नंबर तेजी से चेंज हो रहा है, हम आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि 25 मिनट काउंटिंग स्टार्ट हुए हैं और उसी दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तस्वीर बदल रही है। हालांकि एक बात जो नहीं बदली है वो है आम आदमी पार्टी की लीड, उसने लगातार कंसिस्टेंटली अपनी लीड को मेंटेन किया है। तो 70 वार्ड्स में इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 45 वार्ड्स में बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी मैच करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को, इस वक्त अर्ली ट्रेंड्स की बात हम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 वार्ड में लीड कर रही है, कुल मिलाकर 250 वार्ड्स है। एग्जिट पोल्स जो है वो आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का उनका प्रोजेक्शन है। क्या ये रियल नतीजों में तब्दील होगा, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है, जो कि बीजेपी इस वक्त जो 45 वार्ड्स में लीड कर रही है उसका दावा यह है कि एग्जिट पोल्स जो है वो रॉन्ग साबित होंगे, गलत साबित होंगे, एग्जैक्ट साबित नहीं होंगे। वही आम आदमी पार्टी कह रही है, जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वही अर्ली ट्रेंड्स कह रहे हैं और एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होगा। मैं जानती हूँ जैस्मीन आप लगातार अपना कमेंट यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। अगर आप हम यहाँ पर देखिए अब 52 वार्ड्स में बीजेपी लीड करते हुए, मैं हर बार कोशिश कर रही हूँ आपको मंच देने की, लेकिन वो टैली चेंज हो रही है। 52 वार्ड्स में बीजेपी लीड करते हुए, आम आदमी पार्टी 70 वार्ड्स में लीड करते हुए और साथ ही आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी 2 वार्ड्स में लीड करते हुए यहाँ पर। तो जो बड़े गैप की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से बीजेपी उस बढ़त को नैरो करने की कोशिश कर रही है। तो 70 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, 52 वार्ड्स में यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी लीड करते हुए 124 250 करीब हाफ वार्ड्स की तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 124 वार्ड्स की तस्वीर हम यहां पर दिखा रहे हैं अर्ली ट्रेंड्स में, जिनमें आप साफ देख सकते हैं 70 वार्ड्स इन 124 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।